हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन। बजट 2026 आ चुका है। बजट आने के बाद दो टाइप के ही लोग होते हैं। एक जो बोलते हैं कि सब बढ़िया है और एक जो बोलते हैं कि कुछ नहीं मिला। हम इस वीडियो में आज दोनों साइड के नॉइज़ को हटा के सीधा बात करेंगे। बट ऑनेस्टली बजट आने के बाद सबसे ज़्यादा इस बात का कन्फ्यूज़न होता है कि टीवी पे बोला जाता है हिस्टोरिक है, विजनरी है, विकसित भारत की बात की जाती है। बट वही आप सोशल मीडिया पे चले जाइए तो सेम ट्रेंड हर साल की तरह चल रही होती है कि फिर से इस बार मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। तो इस बजट का रियल मतलब क्या है आपके लिए, वो जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने इस बजट में एक चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियर की है। गवर्नमेंट का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी अनस्टेबल है, ग्रोथ स्लो हो सकती है और टेक्नोलॉजी जॉब का नेचर चेंज कर रही है। सो इसीलिए बजट 2026 में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास रखा गया है, जो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हमें बेस स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे, वो है एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट का मानना है कि सिर्फ सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंड नहीं रह सकते हैं। इसीलिए बजट में फोकस दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे, टेक्सटाइल और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पे, और सबसे इम्पोर्टेंट 200 से ज़्यादा ओल्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर को रिवाइव करना है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल है तो फैक्ट्री प्रोडक्शन ऑपरेशन से रिलेटेड, ब्लॉकचेन जैसे ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपको इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस बजट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो है एमएसएमई सपोर्ट, जो कि न्यूज़ में नहीं दिखता है। एमएसएमई के लिए पेमेंट सिस्टम का स्ट्रॉन्ग बनाना और कंप्लायंस के लिए प्रोफेशनल का सपोर्ट, यानी कि छोटे बिजनेस को फंडिंग इजीली मिलेगी और पेपर वर्क का हेडेक जो कि इंडिया में मेजर इशू है वो कम हो जाएगा और पेमेंट डिले का रिस्क भी कम हो जाएगा। अब मिडिल क्लास, अगर आप सोच रहे थे कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ चेंज होगा तो सीधा जवाब है नहीं। बट कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें में जरूर चेंज हुई है, जैसे कि एक्सीडेंट कंपनसेशन पहले टैक्सेबल था, अब टैक्सेबल नहीं होगा। फॉरेन एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस पे पहले टीसीएस 5% लगती थी, अब वही घट के 2% हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने का टाइम बढ़ गया है और पेनाल्टी और लिटिगेशन का प्रेशर को कम करने का प्रयास किया गया है। तो ओवरऑल वर्डिक्ट ये है, बजट 2026 एक्साइटिंग नहीं है, ड्रामेटिक नहीं है, ना फ्रीबीज वाली बजट है, लेकिन ये बजट प्लान्ड, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म है। अगर आप स्किल, बिजनेस या एडेप्टेबिलिटी पे काम करते हो तो ये बिजनेस आपके फेवर में जा सकता है। अगर आप सिर्फ इंस्टेंट रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये बजट थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगी। आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में बजट को लेके। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर, जैसे कि मिडिल क्लास स्टूडेंट एंगल से अगर बजट को समझना है तो फिर आप कमेंट में बताइए, हम अगले वीडियो उसी पर लेके आएंगे।